शहर कायद में एक बार फिर भत्ते की पर्चियों का खौफ, ताजरों को धमकियां में कॉल्स, फायरिंग के वाकयात। मलीर, मंगोपीर, भैंस कॉलोनी, न्यू एम जिना रोड के बाद आराम बाग के ताजर को भी भत्ते की कॉल मौसूल। करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जाने लगा। रेस्टोरेंट मालिक से 20 लाख रुपए भत्ता मांगा गया। मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक से 10 करोड़ रुपए मांगे गए। इंटरनेशनल नंबर से कॉल में भत्ता न देने पर कत्ल की धमकी। ताजर ने बताया, भत्ताखोरों ने धमकी दी कि 5 दिन के अंदर रकम का इंतजाम करो वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वो लोग जो इस वक्त ओवरसीज कॉलेज कर रहे हैं और जिस तरह भत्ते वसूल रहे हैं, वो लोग जो है अभी तक काबू में नहीं आ रहे। जो लोग इख्तिदार में बैठे, हमें बहुत उम्मीदें वाबस्ता है उनसे। काफ़ी हमारे तकरीबन कोई 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो कारोबारी यहाँ कारोबार छोड़ के कुछ सऊदीया चले गए, कुछ इंग्लैंड चले गए। पहले फायरिंग फिर भत्ते के लिए पैगाम। कराची शहर में तशवीशनाक सूरत हाल। जमशेद रोड का शोरूम पर फायरिंग। फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुलजिम ने फायरिंग के बाद कार शोरूम मालिक को भत्ते का पैगाम भेजा। शोरूम मालिक से 25 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की तब्दीली से मुताल्लिक़ कोई बात ज़ेर गौर नहीं। सरफराज बुगटी सूबे में अमन और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वज़ीर सलीम खोसा ने कहा, बलूचिस्तान हुकूमत में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है। हम सबका वज़ीर आला सरफराज बुगटी पर एतमाद है। सेनेटर दोस्तैन डोमकी ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी को हटाने का दावा किया था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला हल ना हुआ। हुकूमत का महमूद खान अचकज़ई के नाम पर एतराज़। चीफ वेब आमिर डोगर को खत लिख दिया। PTI का महमूद खान अचकज़ई के नाम पर कायम रहने का फैसला। आमिर डोगर ने कहा, महमूद खान अचकज़ई का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद खत का जवाब दिया जाएगा। दुबई एयर शो में एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का दस्ता दुबई एयर शो 2025 में शिरकत के लिए मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद है। एयर शो के दौरान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा खास तवज्जो का मरकज़। भारतीय फ़ज़ाइया के एहलकार भी पाक फ़ज़ाइया और तैयारों से मुतासिर। भारतीय फ़ज़ाइया के एहलकारों का पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा। भारतीय फ़ौजियों ने JF-17 के साथ तस्वीरें बनवाई। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर दूसरे दिन भी शदीद हमले। मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 32 शहादतें। ज़ख्मियों की तादाद 88 हो गई। शोहदा में 8 ख़वातीन और 12 बच्चे शामिल। इसराइली फ़ौज की जर्द लाइन की खिलाफ वर्जी। 300 मीटर तक पेशकदमी। हमास ने हमलों के लिए इसराइली इल्ज़ाम को अपने जराइम और क़वानीन की खिलाफ वर्जी को जवाब देने की नाकाम कोशिश करार दिया। अमरीका ने खबरदार किया कि अगर हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया तो इसराइल को दोबारा अस्करी कार्रवाई की इजाज़त होगी। एटमी तवानाई एजेंसी में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। ईरान से यूरेनियम के ज़खायर, मुतासरा एटमी तनसीबात की तफसीलात और मुकम्मल रसाई फराहम करने पर जोर। ईरान ने करारदाद को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि फ़ैसला IAEA की आज़ादी और साख को कमज़ोर करता है। इससे ईरान और जोहरी एजेंसी के दरमियान जारी ताउन बुरी तरह मुतासर होगा। ब्राज़ील में आलमी कॉन्फ्रेंस COP30 के दौरान पवेलियन में आग लग गई। आतिशज़दगी के बाइस से सायरन बज उठे। इमारत को खाली करवा लिया गया। किसी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं मिली। आज की तकरीबात मनसूख कर दी गई। पवेलियन एरिया में मुख्तलिफ मुल्कों और तंजीमों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। अमरीकी सदर की फौजियों को अहकामात मानने से इनकार पर उकसाने वाले डेमोक्रेट्स के लिए सजाए मौत तजवीज़। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये रवैया फितना अंगेज़ है, इन्हें सजाए मौत होना चाहिए। ये वाकई बहुत बुरा है और अमेरिका के लिए ख़तरनाक है। इनकी बातों को कायम नहीं रहने दिया जा सकता। पाकिस्तान T20 सह फरीकी सीरीज़ के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे का अपसेट श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त दे दी। 163 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी श्रीलंकन टीम 95 रन पर ढेर। 9 श्रीलंकन खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। जिम्बाब्वे की टीम ने 8 विकेटों पर 162 रन बनाए थे। ब्रायन बेंट 49 और सिकंदर रजा 47 रन बनाकर नुमाया रहे। जंग में भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त पर अमरीकी कांग्रेस ने मुहर लगा दी। ट्रंप हर तकरीर में कहते हैं कि पाकिस्तान ने 7 नए जहाज गिराए। ये फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत और अफवाज की कुर्बानियों की वजह से मुमकिन हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूल बाग का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि हमारी एयरफोर्स और बर्री फौज ने 4 रोज़ में भारत की फौज को घुटने के बल गिराया। अफवाज पाकिस्तान की दलेरी और फतूहात के बाइस पाकिस्तान का दुनिया में वक़ार बुलंद हुआ। दानिश स्कूल का सफ़र हमने पंजाब से शुरू किया था। दानिश स्कूल का दायरा-ए-कार वादी नीलम तक फैलाया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन को धमकी आमेज़ बयान। सुहेल आफरीदी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज तलब कर लिया गया। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार को भी तलबी का नोटिस। एलामी में कहा गया कि जलसे में वज़ीर आला के हमरा मफरूर मुलजिम भी खड़ा था। गैर जिम्मेदाराना रवैये से NA 18 में ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। बयान से ज़िला इंतज़ामिया अमले की जान को भी खतरा लाहक हुआ। इलेक्शन कमीशन ने NA 18 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। वज़ीर आला KP ने कहा, मेरा बयान सियाक़ो सबाक़ से हटकर चला गया। कहा था कि धांधली नहीं होनी चाहिए। अदालत के अहकामात हैं, फिर भी बानी PTI से नहीं मिलने देते। किसी भी इस्लामी मुआशरे में ऐसा नहीं होता। करप्शन पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शर्त के तौर पर पाकिस्तान के लिए गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतिसाब जैसी खामियां आयां। अदालती निज़ाम में संगीन खामियों की निशानदही भी शामिल। ताकतवर गिरोहों की करप्शन सबसे खतरनाक करार दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क में बदनवानी ताहाल एक संगीन चैलेंज बनी हुई है जो मुआशी सरगर्मियों और इदाराजाती कारकर्दगी को मुतासिर कर रही है। करप्शन का देरीना मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। रिपोर्ट में हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी को संगीन मसला करार दिया गया। 27वें आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन अलायंस का आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, मौजूदा पार्लिमान मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अवाम से वोट का हक छीना गया। अवाम कहीं भी काला झंडा उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। JUI की मरकजी मजलिस शुरा का हंगामी इजलास 23 और 24 नवंबर को तलब मौलाना फजल रहमान इजलास की सरबराही करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम और हालिया कानून साजी के मुमकिन असरात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। कराची की सियासत में एक बार फिर अलग सूबे की गूंज। आइन आबादी बढ़ने पर सूबों के क़याम का तकाजा करता है। आइन पर अमल दरामद ना करना गद्दारी के मुतरादिफ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की घन गरज। कहा, कराची लूट का माल नहीं, 17 साल के कब्जे को ख़त्म करना चाहिए। हमारे 2 आइनी मुतालबात पर चीखो पुकार मची हुई है। शहर कायद के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। ज़रूरत पड़ी तो कराची का मुकदमा सड़कों पर भी लड़ा जाएगा। जागीरदार और जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती हुकूमतों की राह में रुकावट हैं। कामरान टिसोरी बोले, कराची और हैदराबाद के लिए MKM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। जो फंड्स कराची और हैदराबाद को मिले ये MNAs के नहीं, ये कराची और सूबे का मुकदमा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करें। MKM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाबी वार। कहा कि क्या पंजाब का बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफिज कर दें। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने नून लीग को पीपल्स पार्टी के दरमियान गवर्नरशिप मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। कहा कि MKM को पंजाब का निज़ाम ज़्यादा पसंद है तो फिर वो इसी मॉडल के निफाज का मुतालबा करें जहाँ मेयर का इदारा ही मौजूद नहीं। बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाने के बजाय इसे मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 30 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में 4 खवारिज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक। लकी मरवत में फायरिंग के दौरान 2 खवारिज जहन्नुम वासिल। जिला कुर्रम में 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 23 खारजी अपने अंजाम को पहुंचे। सदर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में लोक विरसा मेले में हुनर का मुनफरिद रंग। कैदियों के फनपारों ने मेला लूट लिया। कैदियों की मेहनत देखकर शहरी दाद दिए बगैर ना रह सके। और माजी के अदाकार असलम परवेज को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। असलम परवेज ने बतौर हीरो अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया, लेकिन उन्हें असल शनाख्त मनफी किरदारों से मिली। वो आखिर दम तक कामयाब विलन के तौर पर सिल्वर स्क्रीन पर मौजूद रहे। असलम परवेज ने फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।